मीनाकारी। अगली हस्तशिल्प है मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या होता है मीनाकारी? आभूषणों में खुदाई कर रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। भारत में मीनाकारी मानसिंह प्रथम, आमेर के जो शासक थे मानसिंह प्रथम, उनके शासनकाल में आई थी। जबकि मीनाकारी का जो स्वर्णकाल है वह राम सिंह द्वितीय के काल को माना जाता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक जो कलाएं हैं, नृत्य है और संगीत है, जो भी आया है वो मानसिंह के समय पर भारत आया है, लेकिन उनका स्वर्णकाल इनके समय का नहीं रहा है, वह अन्य राजाओं का रहा है। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं मीनाकारी के वह हैं कुदरत सिंह। कुदरत सिंह को मीनाकारी में 1988 में पद्मश्री दिया गया था। कुदरत सिंह मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार खुशहाल सिंह हैं। खुशहाल सिंह ये जो है मीनाकारी के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी जो है वह है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर में ही आता है। ये मोस्ट है। विश्व की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा में अवस्थित है। राजस्थान सरकार को हस्तशिल्प में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति मीनाकारी से ही होती है। यही कारण है कि मीनाकारी को हस्तशिल्प की आत्मा कहा जाता है। हस्तशिल्प की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। अगला है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी क्या है? यह भी जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला है। आभूषणों में हीरा, मोती, नगीना जड़ना कुंदनगिरी कहलाता है। मीनाकारी में तो आभूषणों को खोद कर उसमें डिजाइन बनाना था, फिर कलर भरना था, लेकिन कुंदनगिरी में जो आभूषण होते हैं उनमें नगीना, हीरा, मोती आदि को जड़ना कुंदनगिरी कहलाता है। कुंदनगिरी भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी ये अलग से है, इसको याद रखना है। कोफ्तागिरी भी जयपुर का ही प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? धारदार हथियारों को सुंदर बनाने के लिए किनारों पर खुदाई करना कोफ्तागिरी कहलाता है। जो हथियार होते हैं जैसे कि तलवार है, तो तलवार को सुंदर बनाने के लिए इसमें खुदाई की जाती है इनके किनारों पर, और उन किनारों पर विभिन्न तरह के रंग भर दिए जाते हैं, जिसे कोफ्तागिरी कहा जाता है। कोफ्तागिरी यह कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी मूलतः दसमिक जो जगह है सीरिया में, वहाँ की है। सीरिया में दसमिक जगह की कोफ्तागिरी कला प्रमुखतः वहाँ की है। राजस्थान में यह पंजाब के रास्ते से आई थी। कोफ्तागिरी के जो कलाकार हैं उनको सिगलगिर कहा जाता है। सिगलगिर क्या हैं? यह कोफ्तागिरी के कलाकार जो होते हैं उनका कहा जाता है। नेक्स्ट, कोफ्तागिरी को मेवाड़ में तहनिशा कहा जाता है। कोफ्तागिरी का दूसरा नाम है तहनिशा। कहाँ पर? मेवाड़ में। मेवाड़ में तहनिशा कहते हैं कोफ्तागिरी को। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण हस्तकलाएं जयपुर की, उनके बारे में सारणी में पढ़ते हैं। तो पहला आता है लाख की चूड़ियाँ। जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनको मौकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। यह जो मौकड़ी हैं वह जयपुर की, अगर जयपुर ना हो तो जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। मौकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर या जोधपुर। लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ। हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वह जोधपुर की प्रसिद्ध हैं और दूसरे नंबर पर जयपुर है। जस्ट उल्टा है इससे। मौकड़ी जो जयपुर की प्रसिद्ध थी और हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। टोंक अगर ऑप्शन में ना हो तो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। अगर जयपुर ऑप्शन में ना हो तो टोंक के प्रसिद्ध हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। लाख की चूड़ियाँ जिन्हें मौकड़ी कहा जाता है, यह जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ यह जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध हैं। नमदे यह टोंक और जयपुर की प्रसिद्ध हैं। गलीचे यह जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध हैं। मीनाकारी बीकानेर जेल में कैदियों के द्वारा निर्मित गलीचे विदेशों में निर्यात किए जाते हैं।
मीनाकारी जो बीकानेर की जो जेल है, वहाँ के जो कैदी हैं उनसे जो लेबर का काम कराया जाता है उसमें वह गलीचे बनाते हैं। 2023 में 2 महीने के अंदर इन कैदियों ने जो गलीचे बनाए थे वह 12 लाख रुपए में बिके थे, ऐसी न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी। ठीक है, तो बीकानेर की जेल में कैदियों का क्या बनाया जाता है? गलीचे बनाए जाते हैं। अगला आता है पाव रजाई। यह क्या होती है? पाव रजाई जयपुर में सवाई जयसिंह के काल में आई थी। जयसिंह द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में पाव रजाई जो हस्तकला है वह जयपुर में आई थी। पाव रजाई होती क्या है? बेहद ही छोटी होती है, जिसमें 250 ग्राम केवल रुई होती है, मतलब बहुत ही सुकड़ के बहुत जगह कम में आती है। वह कहाँ की प्रसिद्ध है पाव रजाई? केवल जयपुर की है, सवाई जयसिंह के काल में यह आई थी। बिनौटा, यह थोड़ा सा हमको पढ़ना है। विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली जूतियाँ बिनौटा कहलाती हैं। बिनौटा क्या है? विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन के द्वारा जो जूतियाँ पहनी जाती हैं वह बिनौटा कहलाते हैं। बिनौटा भी जयपुर का ही प्रसिद्ध होता है। एक परंपरा है या एक जो कहावत है कि बिनौटा हमेशा दूल्हा दुल्हन को ऐसा पहनना चाहिए जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि खराब हो जाता है तो उनका वैवाहिक जीवन जो है वो उतना ही सुखद होता है, और जितना लंबे समय तक बिनौटा चलेगा तो वह वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां खड़ी करेगा। जो अनुष्का शर्मा हैं उन्होंने अपनी शादी में 17 लाख रुपए का बिनौटा खरीदा था, जो कि अब तक का सबसे महंगा बिनौटा माना जाता है। बिनौटा क्या है? शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली जूतियाँ जो कि जयपुर की प्रसिद्ध हैं। ये 3 शब्द हैं, बरक, वर्क और मिरर वर्क। इन तीनों को हमें एक साथ ही पढ़ना है क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। बरक, पहला पढ़ते हैं हम बरक। बरक क्या चीज़ है? चांदी के पतले तारों से मूर्तियाँ एवं मिठाइयों पर लगाया जाता है, उसे हम बरक कहते हैं। जयपुर की यह प्रसिद्ध का है बरक जो है। बरक जो होती है बर्फ़ी है, बर्फ़ी के ऊपर वो चांदी का वर्क लगा रहता है ना, उसको ही बोलते हैं। इसको कहा जाता है कि ये वर्क जो है चांदी को लेते हैं और हिरण की खाल में रखकर उसको पीट कर बनाया जाता है। हालांकि उसमें मांस का कोई 1% भी हिस्सा नहीं होता। तो जो वर्क निर्माण का काम है वह ऐसे ही किया जाता है, बरक बोलते हैं उसको, वर्क नहीं बोलते हैं। बरक बनाने वाले कारीगरों को पन्नीगर कहा जाता है। जयपुर में एक पूरी कॉलोनी है पन्नीगर की, जिनका प्रमुख काम यही है, यह बर्क बनाते हैं चांदी के। तो पन्नीगर कौन है? बर्क निर्माण का जो काम करते हैं उनको पन्नीगर बोला जाता है। अगला है बर्क। बरक नहीं, बर्क। वर्क, कौन सा वर्क, सॉरी, वर्क। इसका दूसरा नाम भी हमको मिलता है चट्टा पट्टी। चट्टा पट्टी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाकर डिजाइन बनाना चट्टा पट्टी या वर्क कहलाता है, वर्क का काम। तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? यह शेखावाटी का है। वर्क कहाँ का प्रसिद्ध था? वह जयपुर का था। एक आता है मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है? कपड़ों पर शीशे का काम मिरर वर्क कहलाता है। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में चौहटन बाड़मेर ना हो तो फिर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क के कारीगर को सिंघला कहा जाता है। सिंघाला कौन है? मिरर वर्क के जो कारीगर होते हैं उनको सिंघाला कहा जाता है, जबकि वर्क के जो कारीगर थे उनको पन्नीगर कहा गया था, हमने पहले पढ़ा था। अगला आता है बादला। बादला क्या है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।